पाक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हूं कशिफा राजपूत। फवाद चौधरी साहब या किसी और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के पास ऐसा इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो किसी सहाफ़ी को सच बोलने से रोक सके। किसी वज़ीर इत्तलात के पास सहाफ़ी को सच से रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। फवाद चौधरी को आज़ादी सहाफ़त का लंबरदार होना चाहिए। वफाकी वज़ीर असद उमर का वज़ीर इत्तलात को मशवरा, कहा आज़ादी सहाफ़त के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। पार्लियामान को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना जमहूरियत नहीं कहलाती। अदलिया हुकूमती असर और रसूख के आज़ाद हो सकती है मगर कानून से नहीं। मरीम औरंगजेब की जेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशियात की ज़ैली कमेटी का इजलास, हुकूमती और सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा PMDA के हवाले से कोई ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा। मरीम औरंगजेब बोली आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन कबूल नहीं करेंगे। नफीसा शाह ने कहा हुकूमत खुद इस बिल के हवाले से क्लियर नहीं। पीपल्स पार्टी और ANP के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, असूली मौक़िफ़ पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का कहना है वफाकी वुज़रा के इदारों के खिलाफ बयानात तौहीन आमेज़ हैं, हुकूमत औछे हमलों से बाज रहे। शेरी रहमान ने कहा हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाना चाहती है। जो इस मुल्क में चाहता है कि इंतखाबात जो हैं वो साफ शफाफ ना हो, वो EVM की मुखालफत कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने भी इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन की तरफदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होंगी। इलेक्शन कमीशन फवाद चौधरी और आजम सवाती को नाअहल करार दे, दोनों वुज़रा के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। राना सनाउल्लाह का मुतालबा, हुकूमत इलेक्शन कमीशन की अपोजिशन की तरफ झुकाव के सबूत पेश करने लीगी रहनुमा का चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की तैनाती के खिलाफ अपील मुस्तरद, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, इलेक्शन कमीशन में इस वक्त कोई हाजिर सर्विस जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। DAP खाद महंगी, गंदम की काश्त पर मनफी असरात का खदशा, काश्तकारों पर 2.5 से 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सूबाई व वफाकी हुकूमतें खामोश। मुल्तान आर्मी मार्केट में नर्ख बढ़ने का जवाब बनाकर मुल्क में DAP खाद के नर्ख बढ़कर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए हैं, जिसकी वजह से गंदम की काश्त पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब होने के खदशात बढ़ गए हैं। जबकि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने एक्शन लेने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली है। DAP खाद के रेट बढ़ने से गंदम के काश्तकारों पर 2.5 से 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान में एक माह में DAP खाद की कीमत में फ़ी बोरी 1000 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। खातून अव्वल का लाहौर में ज़हनी अमराज के अस्पताल का दौरा, बुशरा बीबी ने अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, इंतजामात का जायजा लिया। ज़ेर इलाज बच्चों और खवातीन में तहाइफ भी तकसीम किए। खातून अव्वल की इंतजामिया को मज़ीद सहूलतें यकीनी बनाने की हिदायत। मैं अपने हल्के के लोगों को और बल्कि नौशहरा ज़िले के लोगों को बुलाऊंगा और उनके मशवरे से इंशाअल्लाह ताला मैं इस सूबाई सीट से इस्तीफ़ा दूंगा। और नौशहरा के ये जो दावे करते हैं कि ज़िला हमारे साथ है, इनको इम्तिहान में डालूंगा कि इनको पता लगे कि ज़िले के लोग किसके साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अहम विकेट गिरने का इम्कान, वफाकी वजीर परवेज खटक के भाई लियाकत खटक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। आहत खटक की वालिद समेत JUI में शमूलियत का इम्कान। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने गुज़श्ता रोज इस्तीफा देने पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 170 रुपये 60 पैसे, इंटर बैंक में 31 पैसे इजाफे के बाद 169 रुपये 25 पैसे का हो गया। मुआशी तज्जियाकारों का कहना है डॉलर की कदर बढ़ने से बैरूनी कर्जों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जो मुल्की मईशत पर मजीद मनफी असरात मुरतब करेगा।
बैंक रुपए को मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में डॉलर फेंक रहा है, शहरी रहमान का दावा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कहती हैं तबाही सरकार के दौर में मईशत के साथ रुपए की कदर भी तनज़्ज़ुली का शिकार साबित हो गया। इस हुकूमत से मुल्क चलना है ना ही मईशत। सेनेटर मोहसिन अजीज के मुतालिबे पर चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना ने डॉलर के रेट से मुतालिक ब्रीफिंग इन कैमरा कर दी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने अफगानिस्तान सूरत हाल को डॉलर महंगा होने की वजह करार दे दिया। कहते हैं अदायगियों, तवाज़ुन का दबाव, तलब और रसद की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में नून लीग की जानिब से करारदाद जमा। महंगाई के सताए अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया इजाफा हो सकता है, हतमी फैसला आज होगा। पीटीआई हुकूमत के पहले 3 साल महंगाई माफिया दोस्तों को शेल्टर फराहम करने में गुजरे। उस्मा बुखारी कहती है महंगाई की शरह में इजाफा पाकिस्तान ने जनूबी एशिया को पीछे छोड़ दिया। चीनी, घी, आटा, दालें, खुदनी अशिया की कीमतों ने नए रिकॉर्ड कायम किए। मुल्क की सलामती और तरक्की की जमानत जमहूरियत है। आइन पर अमल दरामद किए बगैर एक नहीं 2 पाकिस्तान चलते रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मजबूत जमहूरियत और मजबूत पाकिस्तान लाजिम व मलजूम जमहूरी निज़ाम ही हुकूक की पासदारी को यकीनी बना सकता है। अवाम पर मुसल्लत हुकूमत कुछ देने के बजाय छीन रही है। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत खतरे में। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का कहना है जमहूरियत एक निज़ाम हुकूमत नहीं, लोगों के बुनियादी हुकूक की जमानत है। वज़ीर आला बलोचिस्तान तहरीक अदम एतमाद से बेफिक्र। जाम कमाल कहते हैं अपोजिशन के अदम एतमाद से फ़र्क नहीं पड़ता। जमात और इत्तेहादियों ने अदम एतमाद किया तो खुद ही ओहदा छोड़ दूंगा। नून लीग और पीपी गैर मुल्की फंडिंग की दस्तावेजात फराहमी से मुतालिक केस पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। गैर मुल्की फंडिंग के कोई सबूत दरख्वास्त गुजार ने फराहम नहीं किए। स्क्रूटनी कमेटी ने भी दरख्वास्त गुजार से सबूत मांगे। दरख्वास्त गुजार हमारा स्टेट बैंक से आया हुआ रिकॉर्ड देखना चाहता है। मुस्लिम लीग नून के वकील का मौक़िफ़।